आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कनाडा जैसे एक्सपेंसिव कंट्री में रह के कैसे आप अपनी मनी सेव कर सकते हो और बैक होम भिजवा सकते हैं। सब क्वेश्चंस के आंसर के लिए पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो जनाब आज हम चले गए हैं डॉलर ट्री। अब डॉलर ट्री में क्या है, डॉलर ट्री में हर चीज़ की प्राइस $1.5 होती है, $1.50 अपॉन यू। आपने यहाँ से क्या लेना है, कंपैरेटिवली यहाँ पे चीज़ें एक्सपेंसिव भी होती हैं। आप सोचे यहाँ पे एक्सपेंसिव कैसे होंगी, वो मैं आपको बताऊंगी। ये जो ब्रेसलेट था ये भी तकरीबन नेक जो डेकोरेशन के स्टफ है, फ्लावर्स वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पे $1.5 का है। अब आपने डेकोरेशन करनी है, अपने होम को जो एक्सेसरीज से रिलेटेड आपने सेट करना है, तो आप यहाँ से छोटी मोटी चीज़ें लेके जाके अपने होम को डिकोर कर सकते हो। और ये देखिए कितनी प्यारी वॉल है, फुल ऑफ फ्लावर्स है। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम फ्लावर्स सर्च आउट करी थी, मुझे ये वॉलमार्ट में तकरीबन $5 से $6 के पड़ रहे थे। तो मेरे ये ट्राई थी कि मुझे ना थोड़ा सा रीज़नेबल प्राइस में मुझे चाहिए फ्लावर्स, ताकि मैं अपना लिविंग रूम सेट कर सकूं। और मुझे यहाँ पे जो फ्लावर्स है, ये जो मैंने फ्लावर्स अभी आपको दिखाए हैं पत्ते से, ये तो बिल्कुल रीज़नेबल नहीं है, क्योंकि ये 1.50 जो सेट के हमें पड़ रहे हैं, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। 4 पत्ते बिल्कुल नहीं। खैर अब मैं आ गई हूँ पिंस वाले एरिया में, क्योंकि मैंने अपनी बेटियों की एक्सेसरीज लेनी थी, तो मैंने यहाँ से पिंस उठाई है 1.50 सेट की। और अभी मैं आपको प्राइस दिखा रही हूँ, वॉलमार्ट पे है 4.97। और यहाँ पे ये अलग अलग पोरिया जो है, ये सारा कुछ हमें मिल रहा है 1.50 का। ठीक है, अब जनाब मुझे चाहिए बल्क में चीज़ें। क्योंकि माशाल्लाह मेरी 2 बेटी है, तो मैंने उन दोनों के लिए इस्तेमाल करनी है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चाहिए। मैं सर्च आउट कर रही थी कि मेरे पास पेन्स की किस तरह की कैटेगरी है, क्या क्या। अच्छा, यहाँ पे वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी, मतलब आपको एक्सेसरीज़ के लिहाज से। अब मुझे ये 3 पोरिया मिल रही है, 4 पोरिया मिल रही है। और ये पोरी का जो है, इसे हेयर बैंड कह ले, जो भी आप कहते हैं अपने वर्ड्स पे, इसका ना क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने कहा थोड़ा विजिट करती हूँ और मैं देखती हूँ, मुझे क्वालिटी भी अच्छी मिल जाए। हर तरह की चीज़ हर जगह आपके पास अवेलेबल है, डिपेंड अपॉन यू आप कैसी चीज़ है। अब ये देखें 5 मुझे मिल गई है, तो मैं ज़रा देख रही हूँ। मुझे कलर्स की बची, ये भी कलर्स की बहुत अच्छी थी। देखा ज़रा फाइंड आउट करूँ कि अच्छी चीज़ें और क्या क्या मैं ले सकती हूँ। अच्छा, बेटियों की जो बाय होती है ना, उनको तो क्रेजी हो जाती है, वो इस एरिए में आ दिल करता है कि ये भी अपने बेटियों के लिए ले लो, ये भी अपनी बेटियों के लिए ले लो, क्योंकि अपने लिए तो लेने के बारे में सोचते ही नहीं है बाय। अच्छा खैर, ये पोरिया बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी और ये 30 का पेयर था, तो मुझे इस लिहाज से ये ज़्यादा अच्छी, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी थी। तो मैंने ये 30 के पेयर्स उठाए, और उसके बाद जनाब जितना स्टफ़ मैं हाथ पे उठाई जा रही थी, हस्बैंड के पास ट्रॉली थी और मैं हाथ पे स्टफ़ उठाई जा रही थी, और इस पॉइंट पे जाके मेरा सारा स्टफ़ जो है ना वो नीचे गिर गया था। और मैंने कहा अच्छा चलो व्लॉगिंग साथ साथ करते हैं। और ये देखें इतने अच्छे अच्छे ब्रशेज़ है, ये ऑलरेडी भी मैं घर में यूज़ कर रही हूँ, पर्पल। उसके बाद जनाब हम चले गए थे दूसरे सेक्शन में, जहाँ पे वॉशरूम का स्टफ़ लेना था। अच्छा, जो वॉशरूम के स्टफ़ के लिए बेसिकली हम आए थे वो हमें मिला नहीं, बाकी हमने बहुत कुछ लिया है। अब जनाब ये बारी आ गई थी यहाँ से आपने बॉक्सेस उठाने की। याद है अगर पाकिस्तान में हम होते थे तो भाई हमारी कहती थी कि साड़ा डब्बा उस कार चला गया, डब्बा साड़ा वापस नहीं आया। तो डब्बे वाली स्टोरी जो है इस तरफ। यहाँ पे जो पेयर्स हैं ये तकरीबन $1.50 के है, और ये मैंने 5 लिए है, मुझे अपने भी काम आ रहे थे, और उसके अलावा मुझे जैक के लंच बॉक्स के लिए भी चाहिए थे, तो मैं हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए भी पेयर्स ले। आपके लिए हेल्पफुल है जो लोग यहाँ पे कनाडा में न्यूली आए और लंच बॉक्स में आपने लंच हस्बैंड को देना होता है, तो आप जो पोर्शन बना रहे होते हैं उस लिहाज से ये हर साइज का आपको बॉक्स यहाँ पे अवेलेबल है, और बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस। यहाँ पे था सारा क्लीनिंग का स्टफ, स्पंचेज, और उसके अलावा ब्रूम, मॉप। मुझे चाहिए था मॉप, जो कि मैं भूल के आ गई हूँ, मॉप नहीं लिया मैंने। और उसके अलावा मुझे चाहिए था कलेक्टर, उसकी स्टिक हमें अलग मिल रही थी, और उसके अलावा कलेक्टर जो है ना वो अलग मिल रहा था। तो वो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि इस तरह ये फिक्स हो जाएगा, ये अलग अलग पार्ट ही मिलेंगे। तो ये उन्होंने ट्रॉली में रख ली, और वो मुझे कह रहे थे हमारा वॉशरूम का स्टफ़ तो आया नहीं, बाकी सब कुछ तुम लिए जा रही हो। यहाँ जार्स पड़े थे, डेकोरेशन से रिलेटेड आपने कोई भी सामान लेना हो तो पड़ा होता है। अच्छा, अब पॉइंट आते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए लेके जाते हैं बुक्स, और वो सेकंड डे रिप कर देते हैं। वो सेकंड डे ना उसे गार्बेज हो जाती है। वो थोड़ा सा एक्टिविटी तो डेफिनेटली आपने अपने बच्चों को करवानी ही करवानी है। खैर ये न्यूबॉर्न का सारा स्टफ था, उनके ब्रशेस यहाँ पे पड़े हुए थे, उनके मग पड़े हुए थे, ये कैप्स थी, कैप्स बहुत सॉफ्ट थी। उसके अलावा ये जो रुमाल पड़े हैं ये ठीक थे। हाँ, सॉक्स यहाँ से नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ का फैब्रिक सॉक्स का इतना अच्छा नहीं है,
और उसके अलावा एक पेयर जो है वह $50 का थोड़ा एक्सपेंसिव होता जाएगा, क्योंकि पर पेयर आप इतने के ले रहे हो, आप $10 के तकरीबन वॉलमार्ट से 10 से 15 पेयर्स ले सकते हो। सो वो रीजनेबल हमें पड़ जाते हैं। यहाँ सारा स्टफ था न्यूबॉर्न का, यहाँ पे बच्चों के प्ले के लिए चीज़ें थी। अच्छा खैर, अब मैं मूव कर गई हूँ प्ले एरिया वाली चीज़ों पे। ये सारा बच्चों का प्ले एरिया से रिलेटेड स्टफ था, उनके टॉयज थे, उनका सारा स्टफ पड़ा था। अब मेरा जो माइंडसेट है वो ये है कि बच्चों के लिए ना प्ले के लिए बहुत सारा स्टफ आ गया घर में, अब उनकी स्टडी पे फोकस किया जाए, क्योंकि छोटे जो है वो ज़्यादा छोटे हैं, वो 10 मंथ के, उनके पास उनकी एज के टॉयज हैं, और जो बड़े हैं वो मेरी बड़ी बेटी हो गई है 2 इयर्स। मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि मैं उसके लिए बुक लूँ, और आजकल मेरी बेटी का इंटरेस्ट है पापा पिग से रिलेटेड चीज़ों पे। ऑल टाइम वो पापा पिग के कार्टून देखती रहती है। सो मैं उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड बुक्स लेना चाह रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी जो है नीस वो बुक लेकर आई थी पापा पिग की, और उसे बड़ा इंटरेस्ट हो रहा था, तो मैं उसके लिए बुक फाइंड आउट करी थी। और ये बुक का शेल है, सेम प्राइस है। आपने अपने बच्चों के लिए जिस तरह मर्जी की बुक लेनी आप ले सकते हैं। अगर आपको याद हो कि आप अपने चाइल्डहुड पे किस तरह वो पेंसिल से लिखते थे और इसे रिमूव करते थे, वो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये देखें, ये पड़ा हुआ है, ये भी हमें उसी प्राइस का मिल रहा है, और बड़े बीडी बीडी से क्यूट स्टफ, बहुत अच्छा स्टफ लग रहा था। अच्छा, मुझे जो है ना मेरे रिलेटेड स्टफ मिल गया था, मुझे पापा पिग की बुक मिल गई थी, और अच्छा देखते ही एक्साइटेड हो गई थी और बुक्स देखने लग गई। ये बच्चों ने कबस कब एक घंटा देखेंगे या 24 और में मैक्सिमम 15 मिनट्स देते हैं। तो हम आ गए थे काउंटर पे, हमारा बिल बच चुका था, और ये सारा हमने स्टफ जो है लिया है। वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट करके